नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के मित्र उनसे मिलने के लिए द्वारिका नगरी पधारते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सखा उनसे कहते हैं, हे केशव, तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। आज मैं तुम्हारे पास यह जानने के लिए आया हूँ कि मनुष्य को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने चाहिए और किन वृक्षों का रोपण करने से दरिद्रता दूर होती है तथा शत्रु, रोग, भय, भूत, पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए कौन से वृक्ष भवन की सीमा में लगाने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे सखा, तुमने आज समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में वृक्षों का बहुत ही बड़ा योगदान है। वृक्ष सदा ही पूजनीय है, किंतु आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है। भवन की सीमा में वृक्षों को लगाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता बताया गया है। वृक्ष तथा पौधे भवन की सुंदरता को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही यह वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं और वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यह पेड़ पौधे कई प्रकार से वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। हे मित्र, भवन के पास कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं, इसे बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे सुनकर के तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वृक्षों तथा पेड़ पौधों का भवन के पास लगाना कितना शुभ होता है और कौन से पौधे भवन के पास लगाने से दुख दरिद्रता आती है। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता का भी नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण का सखा कहता है, हे केशव, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान पूर्वक सुनूंगा, कृपया मुझे वह कथा सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्व काल की बात है, मध्य प्रदेश में एक अत्यंत शोभायान नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का वैश्य अपनी पत्नी सुमति के साथ सुखपूर्वक निवास करता था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। धनेश्वर की पत्नी भी सुशील और गृह कार्य में दक्ष थी। उनके घर में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, बताते हैं श्री कृष्ण कि कई दिन बीत जाने के बाद धनेश्वर की पत्नी, जिसका नाम सुमति था, अपने घर के आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण कर देती है और उन वृक्षों को प्रतिदिन जल चढ़ाकर उनकी सेवा करने लगती है। किंतु धनेश्वर की पत्नी को वृक्ष रोपण का ज्ञान नहीं था। उसे जो वृक्ष प्रिय लगते उन वृक्षों को अपने घर में लगा देती। दोस्तों, वृक्ष अशुभ होते हैं और उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने अपने घर के आंगन में कर दिया, जिस कारण उस वैश्य धनेश्वर का व्यापार दिन प्रतिदिन बेकार होने लगा। उनके घर में रोज कलह, लड़ाई झगड़ा होने लगा। उनके घर में कोई भी खाने का सामान नहीं बचा। उनका सारा व्यापार डूब गया, यहाँ तक कि उनके पास अनाज खरीदने के लिए भी पैसा नहीं रहा। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि धनेश्वर काम की तलाश में गांव में घूमने लगा, पर उसे कोई काम ना मिला। उसने आकर अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, अब मैं कहाँ पर काम खोजने जाऊँ। वे दोनों पूरी तरह से हतबल हो गए थे। दोनों के पास भी काम करने के लिए कुछ नहीं था। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच डाले और जो कुछ भी अन्न मिला उसी से पेट भर लिया। इस प्रकार से अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आने लगे, किंतु वे दोनों इस बात को नहीं जानते थे। फिर एक दिन एक साधु महात्मा धनेश्वर के घर पर पधारे। उन्हें देखकर धनेश्वर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे साधु महाराज, पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। वे साधु महाराज कहने लगे, महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ, विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूँ। यदि आपको कष्ट ना हो तो मुझे अपने घर में स्थान दे दो। मैं अनेक दिनों से भूखा हूँ, कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर कहने लगा, साधु महात्मा, आप अवश्य ही पुण्यात्मा दिखाई देते हैं। आपके मुखमंडल पर बहुत तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे जो सौभाग्य मिल रहा है, मैं आपकी सेवा करके बहुत ही आनंदित होना चाहता हूँ। आप मेरे घर के भीतर चलिए।
फिर वह साधु महाराज धनेश्वर के घर के भीतर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। धनेश्वर उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करता है, किंतु उसके पास अन्न का एक दाना नहीं था। वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आज तो हमारे घर पर जो साधु महात्मा आए हैं वे पुण्यवान दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गांव जा रहा हूं और गांव में धन मांग कर लाता हूं। इतना कहकर वह गांव के एक सेठ के घर जाता है। सेठ थोड़ा सा धन देने की विनती करता है, लेकिन वह उसे धन देने से मना कर देता है। इस पर धनेश्वर कहता है कि आप मुझे कुछ पैसा उधार दे दीजिए, बदले में मैं अपना घर आपको दे दूंगा। घर की बात सुनकर सेठ कुछ पैसा धनेश्वर को दे देता है। धनेश्वर उन पैसों से घर के लिए सामान लाता है और बहुत ही प्यार, निष्ठा और श्रद्धा के साथ अपनी पत्नी से भोजन बनवा करके उन ऋषि को सौंपता है। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि जब ऋषि ने उसके त्याग, निष्ठा और उसकी योग्यता को देखा तो वह आविर्भूत हो गए और चलने से पहले धनेश्वर और उसकी पत्नी से कहते हैं कि मुझे कोई भी एक ऐसा कार्य बताओ जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूं। धनेश्वर बोला, मुझे तो केवल आपका आशीर्वाद चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं मैंने ऐसे कौन से कार्य कर दिए जिसकी वजह से मुझे यह निर्धनता और दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है। महात्मा बोले, मैं जैसे ही तुम्हारे घर आया था मैं समझ गया था कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता और संकट है। उसका कारण यह वृक्ष है। जिन वृक्षों को तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे घर के आंगन में लगा रखा है, इन्हीं वृक्षों की अशुभता के कारण तुम्हें ये समस्याएं हो रही हैं। इस पर धनेश्वर ने बोला, महाराज, मुझे बताइए कि मुझे घर में कौन से वृक्ष लगाने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं। इस पर साधु महात्मा बोले कि किसी भी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ बताया गया है। इससे मनुष्य को हजारों दोषों से मुक्ति मिलती है और पुण्यों में वृद्धि होती है। और ऋषि ने बताया कि पीपल को प्रतिदिन स्पर्श करने से तो हेलो गाइस, की प्राप्ति ब्राह्मण होती ऋषि है। का कार्टून इसके कैरेक्टर बाद लेके हाजिर है। ऋषि ने बताया कि हमें ये कंटेंट अपने कॉपीराइट घर फ्री के है, आप बाहर यूज कर सकते कोई भी हो। कांटे का पेड़ नहीं हमारा वीडियो लगाना आपको चाहिए। अच्छा लगे तो वीडियो को और लाइक कर उन्होंने दीजिए। बताया कि जो व्यक्ति ऐसे आंवले ही का पेड़ बेहतरीन लगाता कार्टून है कैरेक्टर उसके जीवन लेने के में लिए हमारे भगवान चैनल को विष्णु और मां सब्सक्राइब करके लक्ष्मी का रखें, आशीर्वाद ताकि हमेशा ऐसे ही बना रहता है। बेहतरीन जो कार्टून व्यक्ति कैरेक्टर आंवले हमारे के चैनल वृक्ष पे में मिल प्रतिदिन सके। जल डालता है उसे लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। इसके पश्चात महर्षि ने बताया, अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है, क्योंकि यह वृक्ष माता सीता के निवास का स्थान बना था। इसीलिए माता सीता ने अशोक को वरदान दिया था। इसलिए जिस घर में अशोक का वृक्ष होता है वहाँ सुख संपन्नता बनी रहती है। ऋषि ने बताया कि नीम का पेड़ माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। जिस घर में नीम का पेड़ होता है उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और ऋषि ने बताया कि जामुन का पेड़ भी गुणवान है। जिस घर के सामने जामुन का पेड़ होता है उस घर में कन्या जरूर जन्म लेती है। ऋषि ने बताया कि हमें घर के बाहर बेल और गुलाब का पौधा एक साथ अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि यह भगवान शिव और माँ पार्वती का संगम है। और जिस घर में बेल और गुलाब एक पास लगे होते हैं उस घर पर माँ पार्वती और भगवान शिव की कृपा बरसती रहती है। इसके ही साथ उन्होंने बताया, जो भी व्यक्ति सुंदर पत्नी चाहता है उसे अनार का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। और जो भी व्यक्ति संतान की स्थिति को मजबूत करना चाहता है उसे अंगूर का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। इसके पश्चात उन्होंने बताया कि हमें कौन से पेड़ नहीं लगाने चाहिए। ऋषि ने कहा, हमें घर की किसी भी पश्चिम की स्थिति में कभी भी पीपल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इससे हमारे घर में दरिद्रता आती है। और उन्होंने बताया, हमें घर में कभी भी कांटे वाला पेड़ नहीं लगाना चाहिए, जिसके कारण हमारे जीवन में दरिद्रता और धन का नाश होता है। उन्होंने कहा, वट वृक्ष घर की पश्चिम दिशा में अगर हो तो घर में शोक बना रहता है। उन्होंने बताया कि कोई भी मृत वृक्ष यानी सूखा पेड़ हमें घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मृत वृक्ष की छाया घर के लिए बेहद ही अशुभ होती है। और इसके बाद धनेश्वर महात्मा से कहता है, महात्मा, आपने मुझे जो ज्ञान दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।
और धनेश्वर घर में अच्छे वृक्ष लगाता है, जिससे उसे पुनः धन धान्य की प्राप्ति हो जाती है। कहानी को सुना करके श्री कृष्ण ने अपने सखा से कहा, मित्र, अब तो तुम भली भांति जान गए होगे कि कौन से पौधे शुभ होते हैं और अशुभ। हमें घर में कौन से पौधों को लगाना चाहिए कि नहीं।